हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। लास्ट वीडियो में हमने पीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें जो एक्स सर्विसमैन का कॉलम होता है उसको हम लोगों ने डिटेल पढ़ा था कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें एक्स सर्विसमैन को ध्यान रखनी होगी। आज हम लोग आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पे बात करेंगे सर। ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन था। ये एक्स सर्विसमैन का कॉलम यहाँ से स्टार्ट जो है वो हुआ था, यहाँ तक पूरा कॉलम जो है वो गया था। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर यहाँ पे दिया हुआ है, इन सभी पे हम डिटेल बात करेंगे। ठीक है सर, ओके। तो उसमें जो भी डेट्स वगैरह अगर मेंशन होगी तो इस नोटिफिकेशन की डेट के अकॉर्डिंग ही जो है वो क्या कहते हैं मेंशन की जाएंगी। जैसे 1/9 को जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था, 21 तारीख तक जो है वो फॉर्म भरा गया था। फिर जो प्री का एग्जाम हुआ था वो नवंबर दिसंबर में जो है वो क्या कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट का हो गया था। मेंस का एग्जाम जो है वो दिसंबर फरवरी के बीच में मेंशन किया गया था और फाइनल अलॉटमेंट फरवरी से मार्च के बीच में आपको हो गई थी, ऐसा नोटिफिकेशन मेंशन था। तो जो भी ईएसएम की डेट्स वगैरह होगी इन्हीं डेट के अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे। सबसे पहले हमारे सभी डिफेंस के सर लोग जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सर। आपके ही किसी कॉलीग ने इस वीडियो को रिकमेंड किया होगा सर। तो यस, ये चैनल एक ऑथेंटिक चैनल है जिसमें हम एक सर्विसमैन कैटेगरी की सारी डिटेलिंग जो है, जो भी आपकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं उन सब पे बात करते हैं। मेक श्योर करें सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्क्रैच से जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसमें दिया हुआ है। देखिए, ईएसएम कैटेगरी क्यों बनी। गवर्नमेंट चाहती है कि जो सोल्जर्स देश की सेवा कर चुके हैं उनको रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिले, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सर्विसमैन कैटेगरी बनाई है। इस कैटेगरी में कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिल सकता है, एज रिलैक्सेशन मिल सकता है एज पर नोटिफिकेशन क्लॉज, है ना। फीस का कंसेशन मिल सकता है और कुछ पोस्ट में सीट का भी रिजर्वेशन जो है वो मिलता है। ठीक है सर। सिंपल लैंग्वेज में जो व्यक्ति आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्विस कर चुके हैं और गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिलीज या रिटायर हो गए हैं, उन्हें हम एक्स सर्विसमैन जो है वो या ईएसएम या एक्सेस आपने पढ़ा होगा वो सब बोलते हैं। ठीक है। कौन ईएसएम में आता है। मान लीजिए राम सिंह आर्मी में 17 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हो गए हैं, कैटेगरी में आ सकते हैं। श्याम नेवी से डिस्चार्ज हो गए हैं, ईएसएम कहलाएंगे। मोहन एयरफोर्स से रिलीज हो गए हैं, ईएसएम कहलाएंगे। राकेश अभी आर्मी में सर्विंग है, ईएसएम नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो अभी रिटायर या रिलीज नहीं हुए हैं। लेकिन इसमें भी एक क्लॉज है जनरली नोटिफिकेशन में, जैसे अगर मैं आपको ये थोड़ा सा पीछे दिखा पाऊं, इसमें आपने यहां पे एक लाइन पढ़ी है कि सच कैंडिडेट हुज एसपीईज इज कंप्लीट 29 टू 2026। मतलब क्या है, आप जरा यहां पे देखिए नोटिफिकेशन कब आया, 1/9/2025, और आपसे क्या बोला गया कब तक, ये आपसे बोला गया है 20/9/2026। यानी कि इन जनरल सर 1 साल का मार्जिन आपको दिया जाता है। मतलब अगर आप 1 साल के अंदर नोटिफिकेशन से रिटायर या रिलीज होने वाले हैं या आपके पास वो सर्टिफिकेशंस बेसिक आ जाएंगी जो ये साबित करते हैं कि आप जो है वो ईएसएम कैटेगरी हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन में किस तरह के क्लॉज जो है वो मेंशन किए गए हैं। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। क्या सर्विंग आर्मी पर्सनल ईएसएम फॉर्म भर सकते हैं। द आंसर इज यस, लेकिन कंडीशन के साथ जो है, जैसे मैं आपको अभी अभी जो है वो ये चीज समझा रहा था। अगर आप आर्मी में अभी सर्विंग हो और आपका रिटायरमेंट रिलीज नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक डेट से पहले हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के समय तक आपका रिलीज होना कंपलसरी जो है वो यहाँ पे है सर। ठीक है। मान लीजिए आप आर्मी में हैं, जुलाई 2026 की आपकी रिटायरमेंट डेट है, ठीक है, और बैंक ज्वाइनिंग में कहा गया है कि सितंबर बैंक की आपकी ज्वाइनिंग जो है वो होनी चाहिए। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आर्मी से रिलीज होना आपका जरूरी होता है। ठीक है सर, ओके। आगे बढ़िए। डीएसएम क्या होता है। डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ये ईएसएम की ही एक जो है वो स्पेशल कैटेगरी है सर। अगर कोई सोल्जर वॉर में इंजर्ड हुए हैं, एनिमी फायरिंग में डिसेबल्ड हुए हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस में परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, तो उन्हें डीएसएम कैटेगरी की जो है वो भूमिका दी जाती है। एक सोल्जर बॉर्डर ऑपरेशन में इंजर्ड हुए हैं, उनके जो है वो लेट सपोज पैर परमानेंटली जो है वो डैमेज हो गया, बाद में वो रिटायर हुए हैं, उन्हें हम डीएसएम कैटेगरी की डिफिनेशन यहाँ पे देते हैं सर। ठीक है, ओके।
एक और कैटेगरी होती है सर किल्ड इन एक्शन सर्विसमैन के डिपेंडेंट, ये भी एक कैटेगरी होती है, इसको पढ़ लेते हैं। अगर किसी जो है वो सर्विसमैन की डेथ नीचे दिए गए मिलिट्री ऑपरेशंस में हुई है तो उसके डिपेंडेंट रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे, इंक्लूडिंग जैसे वॉर के दौरान हो गया है ना, वॉर लाइक ऑपरेशंस है ना, बॉर्डर स्किर्मिशेस या पाकिस्तान या किसी अन्य कंट्री के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जैसे नागालैंड, मिजोरम या अन्य इंसर्जेंसी जो है अफेक्टेड एरियाज में, पीस कीपिंग मिशन अब्रॉड, फॉरेन कंट्रीज में पीस मिशन के दौरान, माइन लेइंग या माइन क्लियरेंस ऑपरेशन, एनिमी माइंस हटाने या बिछाने के ऑपरेशंस, फर्स्ट बाइट ड्यूरिंग ऑपरेशन, एक्चुअल ऑपरेशन के दौरान सेवरल वेदर या फर्स्ट बाइट से जो है वो डेथ हो गई, एंटी पैरामिलिट्री ऑपरेशन, एजिटेटिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड ऑपरेशंस, आईपीकेएफ ऑपरेशंस इन श्रीलंका, श्रीलंका में आईपीकेएफ मिशन के दौरान जो है अगर डेथ होती है तो ये कुछ क्राइटेरिया जो है वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। फैमिली मेंबर में कौन इंक्लूड होगा सर? विडो, बेटा, डॉटर या नियर रिलेटिव जो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे या इंक्लूड होते हैं उनको ये मिल सकता है सर। ठीक है, ओके। क्या सर्विसमैन के डिपेंडेंट को एज का रिलैक्सेशन मिलेगा? द आंसर इज नो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिलैक्सेशन मिलेगा? द आंसर इज नो। ये बेनिफिट सिर्फ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ईएसएम कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। डीएसएम कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन डिपेंडेंट ऑफ मार्टर्स को जो है वो रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन एज का रिलैक्सेशन जो है वो नहीं होता सर। ठीक है, ओके। प्रो फार्मा ए क्या है? अलग अलग प्रो फार्मा भी हमने डिस्कस किया था सर एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में, यहां भी लगभग डेफिनेशन सेम ही है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको प्रो फार्मा ए सबमिट करना पड़ेगा। ये प्रूफ होता है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। प्रो फार्मा बी, अगर सर्विंग आर्मी कैंडिडेट के लिए ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशू करती है, इससे प्रूफ होता है कि आप फ्यूचर में जो है वो रिलीज होने वाले हैं। एंड प्रो फार्मा सी जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, कैंडिडेट खुद से डिक्लेरेशन देते हैं कि वो ईएसएम बेनिफिट्स के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। उन कैंडिडेट डी जिनका ओरिजिनल सर्विंग पीरियड कंप्लीट हो चुका है लेकिन एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, उन्हें प्रो फार्मा डी जो है वो यहाँ पे दिखाना होता है सर। ये इंपॉर्टेंट हो गया। टेरिटोरियल आर्मी, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या टेरिटोरियल आर्मी को ईएसएम कैटेगरी जो है वो माना जाता है क्या? तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टेरिटोरियल आर्मी पर्सन को भी ईएसएम माना जाता है, एज पर गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स और रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मान लिया जाता है। अगर एक ईएसएम गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं, सपोज आर्मी से रिटायर हुए हैं फिर गवर्नमेंट जॉब ले ली है और ईएसएम बेनिफिट यूज कर लिए हैं, तो क्या फ्यूचर में दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए ईएसएम बेनिफिट कैसे मिलेगा? ये गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। हर रिक्रूटमेंट में आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। इन जनरल अगर आपने एक बार अवेल कर लिया है तो आपको नेक्स्ट जो है वो अवेलेबिलिटी में गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड नोटिफिकेशंस को डिटेल जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा सर। ठीक है, तो आपने देखा कि सर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में भी बहुत ज्यादा अंतर एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क से नहीं है सर। सेम ही नियम जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के एसबीआई क्लर्क में होते हैं वही कैटेगरी के नियम आईबीपीएस क्लर्क में, और सेम कैटेगरी नियम आपको आरआरबी क्लर्क के भी अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, ओके। ध्यान रखिएगा 2026 में हम तीनों बड़े एग्जाम्स की एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सर हमारा डेडिकेटेड सर पलटन एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड बैच चल रहा है। ये एक ऐसा बैच है जो सर केवल क्लर्क फाउंडेशन ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी को डेडिकेट कर रहा है सर। इसके अंदर सर एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन, आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन, आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन बिल्कुल स्क्रैच से हाई लेवल तक का कंटेंट हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आरबीआई असिस्टेंट मेंस का जो है वो एक सर्विसमैन बैच दिया था, आरबीआई का कंप्लीट एक सर्विसमैन बैच दिया था, नाबार्ड का मेंस का एक सर्विसमैन बैच हमने दिया था, है ना। उसके अलावा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एक सर्विसमैन बैच दिया था। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें सर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ जाना चाहिए, जिसका हमने सर फाइनली एडवांस फीचर लॉन्च कर दिया है। देखिए एडवांस फीचर क्या है सर, देखिए मैं ऑफलाइन में भी था सर, तो मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो क्लास में पढ़ाने के दौरान हमारे ईएसएम सर लोगों के डाउट्स शायद कम आते थे, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद कैबिन में मेरे बहुत डाउट आते थे। तो मैं ये पूछता था कि सर ये तो बड़ा माइनर डाउट था, ये तो आप क्लास में भी पूछ सकते थे। तो उनका एक छोटे शब्दों में एक रिप्लाई होता था, अब सर 5 + 5 10, अब क्या ही पूछें सर। तो ये भले एक छोटी प्रॉब्लम है लेकिन ये प्रॉब्लम है सर, और इसको एड्रेस करने के लिए ताकि हमारे एक सर्विसमैन सर लोगों का हम क्वेरी अच्छे से एड्रेस कर पाएं, उनकी करंट सिचुएशंस को समझ पाएं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएं, उनकी पढ़ाई में क्या क्या चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, एज अ
टीचर उन्हें जो है वो कई चीज़ें हमसे शेयर करनी होती हैं। इन्हीं को सर हम ध्यान में रखते हुए हमने प्रो फीचर एज का जो है ऐड किया है। एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट रिजोल्यूशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट कैरियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ हमने सर प्रो फीचर में प्रॉपर जो है वो लॉन्च करके आपको दे दिया है। तो अगर आप इसको लेने जाएंगे सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक में, तो क्लासिक पैक आपको 1 साल के लिए 1899, 2 साल के लिए 2499, लेकिन जो हमारा प्रो पैक है सर वो आपको 2 साल के लिए 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा सर। यहां से आप अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर आप ऐसे गए सर, तो ये मैं यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं चैनल पे आ गया सर। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा पाऊं, ये जैसे ही सर मैं यहाँ पे चैनल पे क्लिक करूंगा, आप बस सिंपल यूट्यूब पे सर्च करेंगे रीजनिंग बाय अर्पित सर। जैसे ही आप रीजनिंग बाय अर्पित सर पे आएंगे सर, कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं लाइव सेक्शन में जाता हूं, मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे क्लिक करता हूं सर। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और जैसे मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, तो आपको सेकंड कॉलम बैंक 2026 एक्स सर्विसमैन सुपर पैक मिल जाएगा सर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सर, तो क्लिक करते ही आपको सर ये पैक मिल गया। आपको बाय नाउ पे जाना है, क्लासिक प्रो, जैसे आप प्रो पे क्लिक करते हैं सर, बस दिए गए कोड को हटा के सिंपल आप यूज करिए ARPIT। जैसे आप यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से चीजों को डिटेल समझ लिया होगा। ठीक है सर, ओके। और कोई भी क्वेरी होती है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू।